आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर रूट जैसा, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। स्क्वायर रूट के लिए मुझे डाउट्स कराने थे, बट मैं पहले ये वाला चैप्टर कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे वहाँ पर करते थे ऐसे ही यहाँ पर करना है। वहाँ पर तो दो मेथड भी थे। ठीक है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था हमारा, एक था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पर मेथड भी एक ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और वो मुझे पता है इजी पड़ता है सभी को। ठीक है, तो आज हम करेंगे 4A। और एक बात और, A B 3 एक्सरसाइजेज है ओनली। ठीक है, देखो 4A का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप कर भी चुके हो पहले। 8 की पावर 3 यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64। ठीक है, और 64 8 जा 312। ठीक है, ऐसे ही करते हैं सारे। 60 का स्क्वायर, स्क्वायर में एक जीरो की 2 जीरो होती है, यहाँ क्यूब में एक जीरो की 3 जीरो हो जाएगी। 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, 60 जा 36 is that 216। ठीक है, ऐसे ही होगा फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड भी इजी है। 1.2, सेकंड का फर्स्ट 1.2 की पावर 3 यानी कि 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 12 144 मल्टीप्लाई 12 144 मल्टीप्लाई 12, तो क्या आ जाएगा 8 8 2 इंटू 1 4 4 8 2 7 1, तो क्या आ जाएगा 1 7 2 8। अब आप सोच लोगे इनका पॉइंट्स का क्या होगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो टोटल पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं, कितने पॉइंट है टोटल, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05 क्या कहता है 0.05। सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी इसका फोर्थ क्वेश्चन है। 0.05 की पावर 3, तो सेम ऐसे ही होगा 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 5 जा 125 125। अब देखो कितने के बाद पॉइंट है, 2 2 2 6 के बाद पॉइंट है, तो 0 इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे। देखो अगर मैं इधर लगाता हूँ तो 125 का क्या हो जाएगा 1250, एक और लगाऊंगा तो 12,500, एक और लगाऊंगा तो 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे लगाऊंगा तो 0 यही रहेगा, 2 0 तब भी यही रहेगा, 3 0 तब भी यही रहेगा, तो वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना, इसीलिए हम पीछे की तरफ 0 लगाते हैं। हमें 6 पॉइंट चाहिए ना, 3 0 लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 0.0125। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट क्या कहता है, इवैल्यूएट कहते हैं 4/7 पावर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये भी सेम ऐसे ही होगा 4/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स का और थर्ड चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मिला जुला रूप है। ठीक है, 4 4 जा 16 4 जा 64, 7 7 जा 49 7 जा, सॉरी 49 7 जा 2 343। देखते हैं 49 7 जा 49 343 आता है 343। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन दी। चलो सेकंड में मिक्स फ्रैक्शन करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है 1/3/10
10 की पावर 3, 10 1 जा 10 प्लस 3 13, 13 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 10, 13 मल्टीप्लाई 13 169, 169 मल्टीप्लाई 13, 169 मल्टीप्लाई 13, 2197 अपॉन 1000। क्लियर? डाउट? क्वेश्चन हो गई, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब? इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर whose cube is the given number। पहले तो बताना कौन सा परफेक्ट क्यूब है, और फिर ये बताना किसकी है। ठीक है, जैसे स्क्वायर है स्क्वायर रूट में करते हैं, सेम ऐसे ही करना है ये भी। और आज मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जब आप वीडियो देखते हो अपना नाम लिखो वहां पर, ठीक है, और अपनी क्लास लिखो जिससे आपकी अटेंडेंस हो सके। ठीक है, दूसरी बात, जो चैनल है, जिस चैनल पर आप वीडियो देखते हो उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं भेज पाता तो आपके पास मैसेज अपने आप चला जाएगा। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो सबको सब्सक्राइब करना है चैनल। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात क्वेश्चन करना है। और तुम्हारा जानने में अगर कोई बच्चा है जो नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, उसको बोल दो कि पढ़ना शुरू करे। छुट्टियों का कुछ नहीं पता कब खत्म होगी। ठीक है, और हाँ, मैंने कल भी बोला था, कल आपका टेस्ट होगा सेकंड चैप्टर का। किसी के कोई भी डाउट हो वो मेरे पास भेज सकता है, अदरवाइज कल टेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 का 1 2 5 बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन से 5 से 25, 5 से 25, 5 से, देखो वहां पर हम 2 के पेयर बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट। ठीक है, 3 में से एक लेते हैं, 3 में से एक आ गया तो ये 5 की क्यूब थी। ठीक है, 125 क्या है, 5 का क्यूब है, और 5 इसका क्या है, क्यूब रूट। जैसे वहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता था ना, यहाँ पर क्यूब और क्यूब रूट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट था, इसी का 6 क्वेश्चन। सॉरी, ऐसे लिखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है इसका, 9261। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा, देखो 2 नहीं होता तो 0 लगा लेंगे, जब डिवाइड नहीं होती ना कोई वैल्यू तो 0 लगा लेते हैं। ठीक है, 8 जा 24, 7 ये 3 से हो जाएगा 1 0 2 9, ये 3 से हो जाएगा 3 4 3 343। किसका है, किया था ना आपने, किसका किया था, 343 13 का या 17 का, 17। ठीक है, 17 इंटू 17, 17 इंटू 17, 17 का होगा डिवाइड, 17 से डिवाइड होगा। किसका किया था, 343, 7 से हो जाएगा, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 सॉरी 7 का तो है 343, 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 हम 17 का कह रहे हैं, 7 का ही तो है, ट्रिपलेट 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, क्यूब रूट है 21 और क्यूब क्या है 9261। ठीक है, इसी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 3 3 7 5। ठीक है, 3 से 1 1 2 5, 3 से 5, फिर 3 से
1 2 5 5 से 5 5 से 5 और 5 से, ठीक है, ट्रिपलेट बन जाएगा, एक 3 का एक 5 का, तो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 क्यूब रूट है और 3375 इसका क्या है, क्यूब है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ ऑड नंबर। देखो इवन नंबर की क्यूब इवन होती है और ऑड नंबर की क्यूब ऑड होती है, ठीक है। इसने किया नहीं है बुक में वैसे कहीं भी, ठीक है, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं। शो दैट 260 is perfect cube of negative integer, cube of rational numbers, ठीक है। The cube of even number is even and the cube of every odd number is odd। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 64, जहाँ पर 4a स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट पहले 2 लाइन्स लिखी हुई है। द क्यूब ऑफ, देखो यहाँ पर लिखी हुई है द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन, द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है। तो इनमें जितने इवन नंबर है उनको सबको इवन लिखेंगे, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं देखो 216 इवन है तो इवन की क्यूब है, 729 ऑड है तो ऑड की क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 इवन है तो इवन की क्यूब है, 3375 ऑड है तो ऑड की क्यूब है, 1000 इवन है तो इवन की क्यूब है, ठीक है। 5th भी ऐसे ही होगा और 6th भी ऐसे ही होगा, फिर भी मैं करा देता हूँ, फिर आप बोलते हो कि सर आपने ये क्वेश्चन को कराया ही नहीं, ठीक है। जैसे इसका 216 है, इवन है ना, इवन है तो इट इज द क्यूब ऑफ इवन। अगर इवन नंबर है तो इवन की क्यूब है, ऑड है तो ऑड की क्यूब है। अगर इसी का मैं क्वेश्चन नंबर 6 का 5th का फर्स्ट का है, अगर 6 का फर्स्ट लो, 6 के फर्स्ट में पूछा है ऑड नंबर की क्यूब, 6 का फर्स्ट है 125, ऑड है इवन है, ऑड है तो किसकी क्यूब है ये, ऑड नंबर की क्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10, देखो ये बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही है। इसने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। जिसका फैक्टर, जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा उसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किया। क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1660 must be divided so that the quotient is perfect cube। इसमें जिसका फैक्टर नहीं बनेगा, जिन का फैक्टर नहीं बनेगा उन्हें क्या, सॉरी जिन के ट्रिपलेट नहीं बनेंगे उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 में इसने कहा है किसकी मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहले तो ये देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7, हाँ 3 से हो जाए, 3 4 4 3 किसका है 4, 7 से हो जाएगा डिवाइड, 443 7 से 6 माइनस करेंगे 38, 7 से 7 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। 8 9 से देखते हैं, 9 4 से 36 और 4 83, 9 से तो नहीं होता 83, ठीक है। 9 से नहीं हो रहा, 10 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं हो रहा, 13 से 39 553 नहीं हो रहा है, 13 से 14 15 से नहीं देखेंगे, 16 17 से देखते हैं, 103 नहीं हो रहा है, 17 से 18 से देखते हैं, 18 से हो रहा है, 18 से नहीं हो रहा, 18 से तो देखेंगे, 19 से देख लेते हैं, 19 2 जो 38 6 क्या बचा 3 और 43 किससे डिवाइड होगा, और 43 किससे डिवाइड होगा, 19 से नहीं हो रहा है। इसके बाद किससे करें, 21 से, 21 से करेंगे डिवाइड, 23 से करके देखते हैं। चलो 23 का क्यूब ये हो नहीं सकता, ठीक है।
किससे करें डिवाइड? 443, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, इसमें ही गड़बड़ की हुई हमने। तो 13 से डिवाइड, 3 से डिवाइड हो गया या 3 से फिर हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 147, 3 से फिर हो जाएगा 4 9, 7 से हो जाएगा 7, फिर 7 से हो जाएगा 1। देखो 3 के ट्रिपलेट बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का ट्रिपलेट नहीं बना तो कितने और 7 चाहिए? एक 7, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दैट नंबर इज 7, ठीक है, एंड क्यूब विल बी, किसकी क्यूब बनेगी? फिर तो 7 में ट्रिपलेट बन जाएगा अगर 7 में मल्टीप्लाई करोगे। 3 7 जा 3 इंटू 7 यानी कि 21 की क्यूब बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसकी क्यूब बन जाएगी? 21 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई तो उसमें क्या है? डिवाइडेड। 1600, अच्छा क्वेश्चन है। 1600 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ये 0 0, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5, 5 से। देखो भाई ट्रिपलेट, इसके ट्रिपलेट नहीं बने, इन दोनों के ट्रिपलेट नहीं बने, तो हमें इनमें से एक 5 को हटाना है, दोनों 5 को हटाना है। हमें दोनों 5 को हटाना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 इंटू 5, दोनों 5 से यानी कि 25 से डिवाइड करेंगे। दैट लिखेंगे दैट नंबर इज 25, ठीक है, एंड क्यूब विल बी ऑफ देखो तो ये दोनों हट जाएंगे तो 2 बचेंगे, एक 2 बचेगा, एक इसमें 2 बचेगा, 2 2 जा 4 की क्यूब आ जाएगी, ठीक है। क्यूब विल बी ऑफ 4। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइड सो दैट द कोटिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है। 4 ये आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसको बुक में करो अच्छे से।